दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे नेचर हीलिंग के विषय में। और इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी फर्स्ट लेवल रेकी क्लास 25 फरवरी से होने वाली है, जिसकी फ़ीस 199 रुपीज़ है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी डाला है, फिर भी अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ हीलिंग करना सीखेंगे और हीलिंग विद्या के बेसिक सिद्धांतों को सीखेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नेचर हीलिंग। ये हीलिंग का वो पार्ट है जो अक्सर हीलर्स अपने जीवन से मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन में जिस सोच जिस विचार के साथ जीते हैं, हम अपने अध्यात्म में भी उसे ही लगाते हैं। क्योंकि भौतिक जीवन में हम सबसे ज़्यादा लाभ के स्तर पर सोचते हैं। हालांकि नेचर को हील करने से आपको स्वयं को लाभ होता है, लेकिन हमें ये चीज़ लाभ लेता नहीं दिखती है कि हम इससे कुछ लाभ ले सकते हैं, तो इसलिए हम उस हीलिंग को नहीं करते हैं। हम बहुत प्रोफेशनल होने लगते हैं कि व्यक्ति की हीलिंग की, उससे फीस ली, या उसको सिखाया, उससे फीस ली। उससे अतिरिक्त हम कभी भी नेचर्स को हील करना नहीं चाहते हैं। अगर हम हीलिंग भी करते हैं तो सिर्फ अपने परिवार की, यदि हम पर्सनल स्तर पर भी हीलिंग सीख रहे हैं, हमें प्रोफेशनल नहीं बनना है तो। लेकिन ये प्रकृति आपके परिवार का आपका ही हिस्सा होती है। इस प्रकृति में रहने वाले जीव आपका ही हिस्सा है, जो निरंतर आपको कुछ ना कुछ दे रही है। आप जो खाते हैं, पीते हैं, जो हवा लेते हैं, जो शीतलता हमारे वातावरण में है, जो भी इस वातावरण में अच्छा है, वो सब प्रकृति से आता है। और जितना भी कुछ बुरा वो इंसानों से आता है। लेकिन हम इंसानों को हीलिंग देते हैं, रिलेशंस में हीलिंग देते हैं, हर प्रकार से हीलिंग करते हैं, लेकिन नेचर्स की हीलिंग नहीं करते। नेचर की हीलिंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पर्यावरण को सुरक्षित करना। हालांकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपका दैनिक जीवन इतना व्यस्त रहता है कि आप पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं, पौधे नहीं लगा सकते हैं, अर्थ को सेव करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस ट्रैप में आप उलझे हैं उसमें ये संभव नहीं हो पाता है। व्यक्ति काम करे, अपने परिवार का भरण पोषण करे, या स्टडी करे, बहुत सी चीज़ें करे, या फिर प्रकृति के लिए कुछ करे। लेकिन हीलर्स ये कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो प्रकृति को हील कर सकते हैं। प्रकृति में क्या आता है? सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, प्रकृति से जुड़े जीव जंतु जो आज आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे काऊ हो सकती है, या डॉगी हो सकता है, कैट हो सकती है, या और भी जीव जंतु हो सकते हैं जो प्रकृति की छाँव में जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, और हम उन्हीं के घर को उजाड़ रहे हैं, उन्हीं के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम उनको देते क्या हैं? हम डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम इसकी वजह बनते ही रहते हैं। तो इसलिए जो भी हीलर्स हैं वो प्रकृति को ज़रूर हील करें। प्रकृति को हील करने से आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रकृति जो पेड़ पौधे वनस्पतियों के रूप में मौजूद है, इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर, हरा कलर, ग्रीन कलर करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, अनकंडीशनल लव का प्रतीक है, और वही आपके हार्ट चक्र का कलर भी है। तो प्रकृति में सिर्फ प्रेम है, करुणा है, इसी वजह से वो आपको हर वो चीज़ देती है जिसकी आपको ज़रूरत है आपके जीवन को चलाने के लिए। चाहे आप उसका नाश करें, चाहे आप उसका कितना भी प्रकृति पर आघात करें, फिर भी वो निरंतर इस कार्य को करती रहती है। जबकि प्रकृति में प्राण होते हैं, पेड़ में भी प्राण होते हैं, वनस्पतियों में प्राण होते हैं, फिर भी वो निरंतर उसी कार्य को कर रही है जिस कार्य को करने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है, या वो स्वयं में अपने आप में ईश्वर है। ये प्रकृति ही ईश्वर है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब हम निस्वार्थ भाव से प्रकृति की हीलिंग करते हैं, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। आपके पड़ोस में कोई पेड़ पौधे हो सकते हैं, आपके पड़ोस में कोई पार्क हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, जहां आपको लगे कि वहां के वनस्पति पेड़ पौधे बहुत ही खराब स्थिति में हैं, हरे भरे नहीं हैं। आपके खेत हो सकते हैं,
आपकी फसल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आप, ऐसा नहीं है कि अगर पेड़ पौधे की इस प्रकार की हालत है कि वो सूख रहा है, मुरझा रहा, तब आप उसकी हीलिंग करें। आप तब तो कीजिए कीजिए, आप स्वस्थ पेड़ की हीलिंग भी कर सकते हैं, स्वस्थ नेचर की भी हीलिंग कर सकते हैं। इससे आपको रिवर्स में एक शांति की ऊर्जा मिलती है, आनंद की ऊर्जा मिलती है, जो आपकी हीलिंग शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हीलिंग एनर्जी तभी बढ़ती है जब हम करुणा के स्तर पर जीवित हों। अगर हमारे अंदर से करुणा मर जाए, हम बहुत स्वार्थी होने लगे, तो आपकी हीलिंग शक्ति धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इसलिए हमें करुणा में होना बहुत ज़रूरी है एक हीलर को। और आपकी करुणा में वृद्धि अगर आपको करनी है, अगर आपको हीलिंग में वृद्धि करनी है, तो नेचर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नदी हो सकती है, तालाब हो सकते हैं। आप 10 मिनट ही सही, कुछ दिन आप उसकी हीलिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक सोच, एक शांति हमारे जीवन में आने लगी है। हम प्रेम को समझने लगे हैं, हम करुणा को समझने लगे हैं, और उसी प्रकार से हमारी हीलिंग पावर भी इंक्रीज होती रहती है। तो अगर हम सक्षम हैं इस अर्थ को सेव करने में, पर्यावरण को सेव करने में, तो हम कर सकते हैं। यदि हम उस प्रकार से भौतिक रूप से सक्षम नहीं है, तो हम ऊर्जा के स्तर पर उसको हील कर सकते हैं, और ये काम करता है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आप उसको हील करें, अगर वो वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, अगर आप उसकी हीलिंग करें, तो जीवन में कभी उस प्रकार के फूल उन पौधों ने नहीं दिए होंगे जो आपकी हीलिंग के बाद वो देना शुरू करेंगे। और इतनी ऊर्जाओं से भर जाएगा वो पूरा, वो पार्क हो सकता है, वो गार्डन हो सकता है। इससे आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, आपकी करुणा शक्ति बढ़ती है, और साथ ही इस प्रकृति को भी जब आप हीलिंग देते हैं तो प्रकृति रिवर्स में आपको वो ऊर्जाएं देती है। तो प्रकृति की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति की हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रकृति, एक एनवायरनमेंट के बीचों बीच होना ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं और आपको पता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाता हूँ या जाती हूँ, और वहाँ के पेड़ पौधे बहुत जर्जर हालत में हैं, तो आप यहाँ से भी बैठ के हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में आती है। तो अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी करुणा में, आपके सद्भाव में वृद्धि होती है, आपके प्रेम में वृद्धि होती है, और जो आप प्रकृति को देते हो वही आपको मिलने लगता है। हम जीवन में इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम जिन इंसानों के बीच रहते हैं वो हमें नफरत दे रहे हैं, हम उन्हें नफरत दे रहे हैं। वो हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, हम उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वो हमसे मतलब के लिए जुड़े हैं, हम उनसे मतलब के लिए जुड़े हैं। तो जीवन में सुख कहाँ से आएगा? आप जो दे रहे हैं वही आपको रिवर्स में मिल रहा है। तो आप प्रकृति को देकर देखिए, आप इस नेचर को देकर देखिए, तो आप समझ में आएगा कि किस तरह शांति और एक स्थिरता जीवन में आ रही है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। मेरा इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप नेचर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हील करें, उतना ही आपकी ऊर्जाओं में वृद्धि होती है, आपकी विचारों में वृद्धि होती है, आपकी प्रेम में वृद्धि होती है, आपकी करुणा में वृद्धि होती है। तो आप एक अच्छे हीलर बन पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।